हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बॉय इरेस्ड मूवी की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2018 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 6.9 रेटिंग्स भी मिले हैं। लेकिन स्टोरी बताने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहानी की शुरुआत होती है जैरेड से, जो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। अगले दिन सुबह जैरेड अपनी माँ नैन्सी के साथ कार में कॉन्वर्सेशन थेरेपी कैंप के लिए जा रहा था। कार में जैरेड अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जब वो चर्च में जाता था अपने डैड के साथ और वहाँ पे वो अपनी डैड की लेक्चर्स सुनता था। फिर जैरेड कार से अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन नैन्सी उसे डराती है और कहती है अगर एक ट्रक आ गया बाहर से तो क्या होगा। तो जैरेड अपना हाथ अंदर कर लेता है। फिर नैन्सी और जैरेड पहुँचते हैं रिफ्यूजी कैंप में, जिसका नाम है लव इन एक्शन। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट एरिन नैन्सी को बताते हैं कि वो अपनी बेटे को 5 बजे लेके जा सकते हैं। फिर जैरेड अपनी माँ को बाय बोल के जाने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उससे कहती है, तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैं होटल में हूँ अपने फ़ोन के साथ। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वो जैरेड का फ़ोन ले लेंगे और अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो वो खुद उन्हें कॉल करके बता देंगे। आगे एरिन जैरेड को माइकल के पास लेके जाता है, जहाँ माइकल उसका डायरी और फ़ोन ले लेता है और वो जैरेड से कहता है कि अगर उसके फ़ोन में कुछ गंदी चीज़ें हो तो वो उसे पहले से ही बता दे, क्योंकि रोज उसका फ़ोन और डायरी चेक होगा। तो जैरेड माइकल से कहता है कि उसके फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर माइकल जैरेड को बताता है कि उसके साथ जो भी लड़के होंगे या लड़की होंगे वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं या टच भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एरिन जैरेड को लेकर थेरेपी सेशन में जाता है। उस थेरेपी कैंप के काउंसलर थे विक्टर साइक्स, जो सबको समझाते हैं कि गे होना गलत है और उनको गॉड से दूर होना नहीं चाहिए। और ये सेशन लगातार 12 दिन तक होगा और वो सब थेरेपी सेशन की बातें बाहर नहीं बता सकते हैं किसी को भी। फिर साइक्स सबको समझाते हैं कि आप सब जन्म से ही गे नहीं हो, वो आपकी चॉइस है और वो सबको ठीक कर देंगे। फिर साइक्स सबको जीनोग्राम बनाने के लिए बोलते हैं, जो कि एक तरीके का फैमिली ट्री है और उसमें फैमिली मेंबर्स की बुराइयां लिखनी होती है। तो फिर सब जीनोग्राम बनाने लगते हैं। तभी साइक्स जैरेड के पास आता है और वो उससे कहते हैं कि वो उसके पापा को जानते हैं और भी कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली के लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा, है ना। फिर जैरेड अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जब उसके फैमिली में सब कुछ ठीक था और उसका एक गर्लफ्रेंड भी था जिसका नाम था क्लोई। एक दिन जैरेड उसके साथ एक लेक पर जाता है और एंजॉय करता है, लेकिन रात को घर आते वक्त क्लोई जैरेड को किस करती है। उसके बाद क्लोई और कुछ करने ही वाली थी, लेकिन जैरेड उसको मना कर देता है। तो क्लोई गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अब हमारी शादी तक मैं वेट करूं। और वो जैरेड से कहती है कि उसके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो दोनों वो कर ले ताकि दोनों कॉलेज में साथ रहे। ये सब जैरेड सोच ही रहा था कि तभी साइक्स कहता है कि आज का थेरेपी सेशन खत्म हो गया। फिर जैरेड अपना सामान लेने के लिए माइकल के पास जाता है और जब माइकल जैरेड को उसका सामान वापस करता है तो जैरेड देखता है उसके डायरी के 2 पन्ने गायब हैं। फिर जैरेड अपना सामान लेके बाहर जाता है और जॉन से बात करता है। जॉन उसके थेरेपी सेशन के ग्रुप में है। तो जैरेड जॉन से पूछता है क्या वो आर्मी से है, वो सबको सैल्यूट क्यों करता है। तो जॉन उसे बताता है कि वो लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो सबको सैल्यूट कर रहा है। फिर जॉन जैरेड को बताता है कि ये उसका दूसरा थेरेपी सेशन है। तो जैरेड उससे पूछता है कि वो यहाँ कितने दिन तक है। तो जॉन बताता है कि ये सब मिस्टर साइक्स डिसाइड करते हैं और ये एक असेसमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। अब इस बारे में जैरेड को पता नहीं था, तो वो सुनता है उसकी बात। फिर होटल जाकर उसकी माँ उससे पूछती है कि थेरेपी सेशन में क्या हुआ था। तो जैरेड उनको बताता है कि थेरेपी सेशन की बातें बताने से मना किया गया है। अगले दिन थेरेपी सेशन में साइक्स सबको सिखाते हैं कि असली मर्द कैसे बनते हैं और वो सब कैसे सही राह पर वापस आ सकते हैं। फिर साइक्स सबको मिलाता है ब्रैंडन से, जो सबको बताता है कि असली मर्द वही होता है जो गॉड की राह पर चलता है और वो गॉड की राह पर चलता है, इसलिए वो एक असली मर्द है। फिर सब एक जगह पे जाते हैं जहाँ ब्रैंडन सबको मर्दाना पोज देने के लिए कहता है। फिर सब वहाँ पे रनिंग करते हैं और बेसबॉल खेलते हैं, जहाँ ली बहुत ही खराब खेलती है और इन सब से ब्रैंडन सबको सिखा रहे हैं वो सब कैसे खुद को बदल सकते हैं बाहर से। उस सेशन के बाद जैरेड घर जाता है और मर्दाना पोज ट्राई करता है। वो देख के जैरेड की माँ बहुत खुश हो जाती है
अगले दिन साइक्स सबको गे होने की नुकसान बताता है और गे होना एक पाप है वो भी बताता है, और वो सबको अपने पापों के लिए माफ़ी मांगने को बोलता है गॉड से। फिर एक सेशन था जहाँ पे सबको अपनी स्टोरी बतानी होती है स्टेज में, और उसके लिए गॉड से माफ़ी मांगना भी होता है। तो पहली बार अपनी स्टोरी बताने के लिए स्टेज में गई सारा, जहाँ वो सबको बताती है कि उसने एक लड़की के साथ कैसे रोमांस किया था। फिर वो गॉड से माफ़ी मांगती है वो सब करने के लिए। उस सेशन के बाद सारा अकेली बैठी थी और रो रही थी, तो जैरेड उसको पानी देता है लेकिन वो नहीं लेती है। तभी वहाँ पे ली के पेरेंट्स आते हैं और वो साइक्स से लड़ते हैं क्योंकि ली ने अपनी थेरेपी सेशन की बातें अपने पेरेंट्स को बता दिया था। तो उसके पेरेंट्स साइक्स से लड़ते हैं और ली को वहाँ से लेके चले जाते हैं, जिससे साइक्स गुस्सा हो जाता है और थेरेपी सेशन की बातें किसी को भी बताने से मना करता है। होटल में जैरेड एक पेज पे हेनरी का नाम लिखता है और पास्ट में क्या हुआ था वो सोचता है, और हमें पता चलता है जैरेड जब कॉलेज में गया था वहाँ पे वो मिलता है हेनरी से, तो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों रेस करते हैं जिसमें हेनरी जीत जाता है, और इसीलिए शाम को हेनरी जैरेड को एक चर्च में लेके जाता है जहाँ वो उसे एक लड़के से मिलवाता है और वो लड़का बहुत डरा हुआ होता है। फिर दोनों रात में जॉगिंग करते हैं और जैरेड हेनरी को देखता रहता है और हेनरी ये नोटिस करता है। तो रात को जब जैरेड गेम्स खेल रहा था, हेनरी उससे पूछता है कि उसका रूममेट कब आएगा, तो जैरेड उसको बताता है कि वो कल ही आएगा। ये सुन के हेनरी ऊपर सो जाता है, तो हेनरी को सोते हुए देख के जैरेड नीचे सो जाता है। लेकिन फिर हेनरी नीचे आता है और जैरेड के साथ जबरदस्ती करता है, और उन दोनों को आवाज़ करते हुए सुन के जब बाहर से कोई बोलता है अंदर क्या हो रहा है, तो हेनरी उसे छोड़ देता है और रोता रहता है और जैरेड से माफ़ी मांगता है उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए। फिर हेनरी जैरेड को बताता है कि चर्च में उसे जिस लड़के से मिलाया था उसके साथ भी उसने यही किया था। तो हेनरी जैरेड को ये बात किसी को बताने से मना करता है, और उसके बाद से ही जैरेड हर जगह रोता रहता है, सोचता रहता है। फिर एक दिन जब जैरेड घर जाता है तो हेनरी जैरेड के घर कॉल करता है और उसकी माँ फ़ोन उठाती है। तो हेनरी उसकी माँ से झूठ बोलता है कि वो कॉलेज की काउंसिलर है, कि जैरेड कॉलेज में लड़कों को देखता रहता है और उनके साथ रोमांस करता है। ये बात सुन के जैरेड की माँ शॉक्ड हो जाती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है। तो जैरेड के पापा उससे पूछते हैं क्या उसने सच में ये सब किया है या नहीं। लेकिन जैरेड अपने पापा से पूछता है क्या उसने अपना नाम बताया जिसने आपको ये सब बताया। तो जैरेड की माँ कहती है कि उसने अपना नाम नहीं बताया है। लेकिन जैरेड के डैड नैन्सी को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, और गुस्से में जैरेड से पूछते हैं क्या वो सच में होमोसेक्सुअल है और क्या वो आदमी सच बोल रहा था। ये सुन के जैरेड गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके पापा उसके पीछे आते हैं और गुस्से में पूछते हैं क्या वो सच है। तो जैरेड बताता है कि वो काउंसलर नहीं है और उसने झूठ बोला है और उसने एक लड़के का रेप किया था। उसका नाम हेनरी है और वो एक स्टूडेंट है और उसने मेरे साथ भी वही किया, और उसने ही ये सब मुझे बताया और उसे लगा मैं सबको बता दूंगा। ये सुन के जैरेड के पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और जैरेड तब अपने रूम में चला जाता है। तो जैरेड के पापा आते हैं उसके रूम में हेनरी का एड्रेस और उस चर्च का नाम जानने के लिए। फिर जैरेड के पापा उसको समझाते हैं कि जब एक आदमी और औरत का मिलन होता है तभी एक नया जीव पैदा होता है, और गॉड को कितना प्यार होगा कि उन्होंने इंसानों पे ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो जैरेड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जैरेड के पापा उसे नीचे बुलाते हैं खाना खाने के लिए। तो जैरेड नीचे आता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो गे है, उसे लड़के पसंद है और उसने क्लोई से ब्रेकअप कर लिया है। ये सुन के उसके पेरेंट्स रोते रहते हैं। तो जैरेड उनसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद जैरेड के पापा उनके घर में जिम पिकार्ड और पेस्टर विल्स को बुलाते हैं। ये देख के जैरेड अपनी माँ से पूछता है कि इन दोनों को क्यों बुलाया है घर में। तो जैरेड की माँ उसको समझाती है कि वो दोनों तुमको ठीक करने आए हैं। फिर जैरेड को नीचे बुलाया जाता है। वहाँ पे जैरेड के पापा बताते हैं उसको कि उन्होंने उन दोनों को सब कुछ बताया है और उनसे सलाह मांगी है। तो जैरेड के पापा उससे कहते हैं अगर वो गॉड के खिलाफ जाएगा तो वो उनके साथ नहीं रह सकता है, उनके साथ चर्च में या उनके बिजनेस में भी ज्वाइन नहीं कर सकता है। फिर जैरेड के पापा उससे पूछते हैं क्या तुम दिल से खुद को बदलना चाहते हो। तो जैरेड कहता है हाँ मैं बदलना चाहता हूँ। ये सुन के जैरेड के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब वहाँ पे प्रे करते हैं ताकि जैरेड को गॉड माफ़ कर दे और उसको सही राह पर लेके आए। अगले दिन जैरेड के पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि वो जैरेड का ब्लड लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करे।
वहाँ पे डॉक्टर जेरेड को समझाती है कि कोई भी दवाई से वो नहीं बदलेगा और वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर डॉक्टर जेरेड को बताती है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स गलत है, लेकिन वो सच में गलत है। और ये जेरेड बस सुनता है चुप होके। फिर डॉक्टर जेरेड को बताती है कि उसके पापा उसको थेरेपी कैंप पे भेज रहे हैं अगले महीने, लेकिन तुमको जो ठीक लगे तुम वही करो और यही सही होगा। फिर जेरेड को साइक्स बुलाता है उसने जो स्टोरी लिखा है उसके बारे में पूछने के लिए, जो स्टोरी एक लड़का और लड़की के बारे में था। तो साइक्स जेरेड से पूछते हैं, जब तुम ये स्टोरी लिख रहे थे क्या तुम दो लड़के के बारे में सोच रहे थे? तो जेरेड कहता है नहीं, ये बस एक स्टोरी है। तो साइक्स जेरेड को कॉलेज जाने के लिए मना करता है और 1 साल तक उनके साथ रहने के लिए बोलता है और ये सुन के जेरेड शॉक्ड हो जाता है। फिर साइक्स जेरेड को समझाते हैं कि उसकी फीलिंग क्या है, वो ये समझते हैं और जेरेड को साइक्स से सब कुछ बताना चाहिए ताकि वो उसके लिए सही रास्ता तय करे। ये सुन के जेरेड कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर एक सेशन में गैरी अपना स्टोरी बताता है सबको, जब वो एक लड़के के साथ रोमांस करता था और अपनी स्टोरी बताने के बाद वो गॉड से माफी भी मांगता है, वो सब पाप करने के लिए। और जेरेड जॉन को देखता रहता है और गैरी की बातें सुन के साइक्स उसे शाबाशी देते हैं। उसके बाद सेशन खत्म हो जाता है और जेरेड कार में जाते हुए फिर से अपना हाथ निकालता है बाहर, तो उसकी माँ मना करती है बाहर निकालने के लिए। तो जेरेड गुस्सा हो जाता है और उसकी माँ से पूछता है कि मुझसे ये क्यों छुपाया गया है कि मैं वहाँ पे कब तक रहूँगा, और आप उन लोगों को फीस इसलिए दे रहे हो ताकि वो हमें ये बताए कि हमारी हालत की जिम्मेदार हमारी पेरेंट्स है। तो जेरेड की माँ उसे जो बोलना है साफ साफ बोलने के लिए बोलती है, लेकिन जेरेड चुप रहता है। रात को जेरेड रनिंग करने जाता है और रास्ते पे एक लड़के का पिक देखता है और वो उसे देखता ही रहता है। फिर वो गुस्सा हो जाता है और शीशा तोड़ देता है। फिर बाथरूम से जब जेरेड बाहर आता है तो वो देखता है उसकी माँ उसकी डायरी पढ़ रही है, ये जानने के लिए कि उस थेरेपी प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है। तो जेरेड उनको बताता है कि उसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो वो अपनी माँ को बताता है कि वहाँ उस थेरेपी सेशन में उसका मन नहीं लग रहा है और उसे नहीं लगता कि वहाँ पे जाके वो बदल पाएगा खुद को। तो जेरेड की माँ उसका नोटबुक लेके अपने रूम में चली जाती है और जेरेड बैठ के एक और लड़के का नाम लिखता है जिसका नाम था जेबियर। कहानी में आगे उन दोनों की स्टोरी दिखाते हैं जब वो एक एग्जीबिशन में जेबियर से मिला था। फिर जेरेड उससे बात करता है और आगे दोनों उसके रूम में जाते हैं। वहाँ पे जेरेड जेबियर को बताता है कि वो एक जॉब है जिसे लेकर गॉड और डेविल में शर्त लगी है और गॉड उसे एक एक्सपेरिमेंट में शामिल करेगा जहाँ वो उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर जेबियर जेरेड को कहता है कि हम खुद गॉड है, मतलब हमारे अंदर गॉड है। ये बोल के जेबियर जेरेड के पास आता है और जेरेड उससे दूर हो जाता है। तो जेबियर जेरेड से कहता है कि मैं प्रूफ कर दूंगा कि गॉड तुम्हारी परीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, आज रात के लिए यहाँ पे रुक जाओ। ये बोल के जेबियर अपने बेड पे सो जाता है। कहानी में आगे थेरेपी सेशन में साइक्स कैमेरॉन को गुस्सा होने के लिए बोलता है अपने पापा के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसे इस थेरेपी कैंप पे भेजा है और उन्होंने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा है और उसका गे होना गुनाह है ये बोलने के लिए भी कहता है। तो कैमेरॉन अपने डैड पर गुस्सा होकर बहुत कुछ बोलता है, लेकिन साइक्स को फिर भी लगता है कि कैमेरॉन गुस्सा नहीं कर रहा है। तो साइक्स उससे कहता रहता है गुस्सा दिखाने के लिए। तो साइक्स सबको ब्रेक देते हैं और कैमेरॉन को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं जब तक कि वो अपने डैड से गुस्सा नहीं हो जाता ठीक से। तो जॉन आता है जेरेड से बात करने के लिए। वो जेरेड को समझाता है कि वो उससे दूर रहे और वो किसी को भी टच ना करे क्योंकि सब यहाँ पे खुद को बदलने आए हैं। ये सुन के जेरेड उससे कहता है कि वो भी खुद को बदलने ही आया है यहाँ पे। और जेरेड और जॉन को बात करते हुए माइकल देखता है तो जेरेड वहाँ से उठ जाता है और बाथरूम जाता है और बाथरूम की खिड़की से वो साइक्स को देखता रहता है। तभी वहाँ पे ब्रैंडन आता है और जेरेड से कहता है कि अकेले टॉयलेट में आना मना है वहाँ पे। फिर ब्रैंडन जेरेड को बहुत सुनाता है क्योंकि वो गे है और ब्रैंडन की बातें सुन के जेरेड बस खुद को कंट्रोल करता है। फिर जेरेड बाहर जाके रोता रहता है। तो गैरी उसको समझाता है कि यहाँ की असलियत अब तुमको पता चल गया है और उसको एक्टिंग करने के लिए बोलता है ताकि सबको लगे वो ठीक हो रहा है और इससे वो घर चला जाएगा। फिर उसको सोचना है कि उसको क्या चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सरा की तरह किसी के घर में चला जाएगा। और आगे सब उसकी स्टोरी भी सुनेंगे तो उसको सोचना चाहिए क्या करना है। क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बदल पाओगे? रात को जेरेड अपने डैड को कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता है।
लेकिन उसके डैड उसकी बातें नहीं सुनते हैं और उसको सोने के लिए कहते हैं और कॉल काट देते हैं। तो जेरेड रोता रहता है बहुत। अगले दिन सुबह जेरेड की माँ आती है उसके रूम में उसको उठाने के लिए, लेकिन नैन्सी वहाँ पे देखती है एक पेज पे लिखा था हेनरी और जेवियर। ये देख के वो बहुत रोती है। अगले दिन थेरेपी सेशन में जब जेरेड जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कुछ अलग ही माहौल है। तो वो माइकल से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन माइकल कुछ नहीं बताता। फिर जेरेड देखता है कि कैमरॉन को लेके आ रहे हैं और उसने जो पाप किया था उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। फिर सब मिलके उसको शैतान बोल के उससे बुक से मारते हैं बहुत ज़ोर से, जिससे कैमरॉन रोता है बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से कैमरॉन को बाथरूम में लेके जाते हैं और बाथटब में लिटा देते हैं। ये देख के जेरेड वहाँ से चला जाता है क्योंकि उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वो बाहर देखता है सारा को, जो बहुत डरी हुई थी। फिर जेरेड अपने पास्ट के बारे में सोचता है जब जेवियर ने उसको उस रात रुकने के लिए कहा था। तो जेरेड उसका हाथ पकड़ के वहाँ पे सो गया था उस रात। कहानी में आगे अगले दिन सेशन में साइक्स कैमरॉन से पूछता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उसको कैसा फील हो रहा है। तो कैमरॉन कहता है कि उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर साइक्स जेरेड को उसकी स्टोरी बताने के लिए कहता है। तो जेरेड बताता है कि वो हर वक्त लड़कों के बारे में सोचता रहता है, कॉलेज में, स्कूल में, रास्ते पे, और वो एक दिन एक लड़के का हाथ पकड़ के सो गया था। ये सुन के साइक्स हेनरी के बारे में बताने के लिए कहते हैं जेरेड को, और ये सुन के जेरेड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने हेनरी के साथ कुछ नहीं किया था, बल्कि हेनरी ने उसके साथ जबरदस्ती किया था। फिर साइक्स जेरेड को अपने पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा होने के लिए कहते हैं, लेकिन जेरेड मना कर देता है। तो साइक्स और जेरेड लड़ते हैं। फिर जेरेड वहाँ से चला जाता है अपना फ़ोन लेने के लिए, लेकिन माइकल उसके हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करता है। तो साइक्स माइकल को जेरेड को छोड़ने के लिए कहता है। तो जेरेड अपना फ़ोन लेके बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पे अपनी माँ को कॉल करता है और वहाँ से उसको ले जाने के लिए कहता है। तो नैन्सी उससे कहती है कि वो अभी आ रही है वहाँ पे। तो जेरेड बाहर आता है और सबको बताता है कि उसने अपनी माँ को कॉल किया है और वो उसको लेने आ रही है, लेकिन साइक्स उसको समझाता है ताकि वो यहाँ से ना जाए। कुछ देर बाद जेरेड की माँ आती है। तो जेरेड उनसे कहता है कि कोई यहाँ से उसको जाने नहीं दे रहा है। तो नैन्सी दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन साइक्स जेरेड की माँ को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने जेरेड के डैड से बात कर लिया है। लेकिन नैन्सी उसको दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। तो कैमरॉन जेरेड की हेल्प करता है उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो नैन्सी अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर होटल में नैन्सी जेरेड को बताती है कि उसके डैड चाहते हैं वो वापस चला जाए वहाँ पे। ये सुन के जेरेड बहुत सैड हो जाता है, लेकिन नैन्सी जेरेड से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने गलत किया था उसके साथ, और उससे कहती है कि उसे सबकी बात माननी पड़ती है, लेकिन अब वो जान चुकी है उसके बेटे के लिए क्या सही है और वो उसे वापस घर लेके जा रही है। ये सुन के जेरेड खुश हो जाता है। अगले दिन जेरेड के घर पुलिस आता है क्योंकि कैमरॉन ने सुसाइड कर लिया था। तो जेरेड पुलिस को सब बताता है, लेकिन वो अपने पापा से बात तक नहीं करता है, उनसे दूर हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसकी तकलीफ नहीं समझा है। कहानी में आगे दिखाते हैं जेरेड 4 साल बाद रहता है न्यूयॉर्क में अपने हस्बैंड के साथ, और वो आर्टिकल्स लिखता है न्यूज़पेपर में, और उसके आर्टिकल्स इसी थेरेपी पर था। तो जेरेड अपनी माँ से कहता है बार बार उसके पापा को वो आर्टिकल पढ़ने के लिए, लेकिन उसके पापा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अभी भी जेरेड को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जेरेड अपनी माँ को कॉल करता है। तो उसकी माँ बताती है कि वो किसी के घर आई है और रात तक वो अपने घर चली जाएगी और फिर वो अपने हस्बैंड से वो आर्टिकल पढ़ने के लिए कहेंगी। ये सुन के जेरेड सुबह अपने माँ के पास चला जाता है और उनसे पूछता है डैड और उनके बीच क्या हुआ है। तो नैन्सी बताती है कि वो अब उनकी बातें नहीं मान सकती है और वो अपने बेटे को प्यार करती है। तो घर जाकर जेरेड अपने पापा के लिए इंतज़ार करता है। तो जब जेरेड के पापा घर आते हैं तो जेरेड उनसे पूछता है क्या उन्होंने उसकी आर्टिकल पढ़ा है। तो जेरेड के पापा कहते हैं नहीं। तो जेरेड अपने पापा को बताता है कि उसके आर्टिकल्स की एक बुक छपेगी। फिर जेरेड अपनी दिल की बात अपने पापा से कहता है कि वो नहीं जानते थे उस थेरेपी कैंप में क्या हो रहा था, और ना ही आपने कभी पूछा मैं ठीक था या नहीं। ये सुन के जेरेड के पापा कहते हैं कि वो हमेशा मुसीबत आने पर समझदार लोगों से सलाह मांगते हैं। ये बोल के वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो रात को नैन्सी आती है और अपने हस्बैंड को वो आर्टिकल पढ़ने के लिए बोलती है।
तो जेरेड के पापा वो आर्टिकल पढ़ते हैं। अगले दिन सुबह जेरेड अपने पापा के साथ उनके ऑफिस में जाता है, जहां उसके पापा एक पेन गिफ्ट करते हैं क्रिसमस के लिए। फिर जेरेड अपने पापा से कहता है कि उसे दिखावा नहीं करना है। अगर वो उससे मिलना नहीं चाहते हैं तो मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उनका बेटा है और गे है। या तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो जेरेड के पापा उससे कहते हैं कि वो उससे दूर जाना नहीं चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ये सुन के जेरेड कहता है कि मुझे नहीं लगता आप कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं बदलेगा कभी, गॉड भी ये जानते हैं। और वो अपने पापा को बदलने के लिए कहता है, क्योंकि गलत वो नहीं है, गलत उसके पापा है। तो जेरेड के डैड रोते हुए कहते हैं मैं कोशिश करूँगा। फिर जेरेड अपने डैड को क्रिसमस के लिए इनवाइट करके वहाँ से चला जाता है न्यूयॉर्क, और यहीं पे मूवी की एंड हो जाती है। वैसे मैं बता दूँ, ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, और जिसकी स्टोरी आप लोगों ने देखा उसका असली नाम है गैरेट कॉनले, जो अपने हस्बैंड के साथ रहता है और LGBT के लिए लिखता है और सबको समझाता है। और कहानी में जो अपने विक्टर साइक्स को देखा, वो भी अब अपने पति के साथ रहता है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।